नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पांडे। इन बीसीएन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एसएनडीएल के बिजनेस हेड सोनल खुराना। आइए जानते हैं इनसे एसएनडीएल के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताइए कि 23 फरवरी 2011 के पहले लोग एमएसईबी महावितरण जो कंपनी थी, लोग उसको जानते थे, लेकिन बाद में एसएनडीएल लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। बेसिकली एसएनडीएल है क्या? एसएनडीएल का पूरा जो फुल फॉर्म है स्पेनको नागपुर डिस्कॉम लिमिटेड है, और ये एक 3 जो अस्ट्रल डिविजन्स हैं महावितरण की, उसकी एरियाज़ की इनको डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को मिली हुई है। तो हमने ये जो ऑफिशियली हमें लेटर ऑफ जो इंटेंट है वो तो 23 फरवरी 2011 को मिला, और जो हमने ऑपरेशन शुरू किए वो मई 2011 से शुरू हुआ। कुछ शुरू में इश्यूज़ थे और उसका के मैनेजमेंट चेंज हुआ सितंबर 2012 में। और जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को की बेहतर सेवाएं मिलें और लोगों को एफिशिएंट सर्विसेज मिले, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जिस करके डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी बोलते हैं हम लोगों को। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का मतलब ही मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग महावितरण से बिजली लेते हैं और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नागपुर में। अगर उदाहरण के तौर पे इसको आप कंपेयर करना चाहें कि अगर कोई हिंदुस्तान लीवर का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम एक तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्योंकि हम महावितरण से बिजली खरीद के लोगों को देते हैं। और इसके अंदर क्या है कि एक और लोगों के मन में शंका रहती है कि आप टैरिफ आप डिसाइड करते हैं या आप दरें डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, हम कोई भी टैरिफ या दर है हम डिसाइड नहीं करते हैं। जो भी रेट्स एप्लीकेबल होते हैं बिजली के, वो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो भी गाइडलाइंस हैं वो पूरे महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एरिया में एप्लीकेबल है या औरंगाबाद में है, पूरे महाराष्ट्र में वही रेट लगेगा, वही स्लैब्स हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ सबको कि हम डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ बिजली खरीदते हैं महावितरण से और लोगों को सप्लाई करते हैं। बिलिंग भी जो होती है वो महावितरण के सॉफ्टवेयर से होती है, वो हमें फाइल भेजते हैं, हम सिर्फ प्रिंट करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिल्स और उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। और इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि इस साल, जो पिछला साल जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, नागपुर ने मैक्सिमम गर्मी फेस करी है, मैक्सिमम बारिश फेस करी है। बिल्कुल सर। तो मुझे इसके अलावा कुछ नहीं बोलना कि क्या आपको लगता है कि सर्विसेज में आपको एफिशिएंसी देखी, वो मुझे लगता है कि एक, मैं तो खैर बोलूँगा बट ये तो आपके व्यूअर्स हैं जो कि बेटर बताएंगे कि उनको लगता है एफिशिएंट या कि अगर कभी लाइट जाती है तो कितनी देर में उनको रेजोल्यूशन मिलता है, उसका सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और निरंतर हमारी कोशिश है कि लोगों को और बेहतर सर्विसेज दें। सर, आपने बताया कि आप बेहतर सर्विस ग्राहकों को देना चाहते हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया तो सबसे पहले आपका मेन फोकस क्या रहा? देखो, सबसे पहले जो एज ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी हमारा मेन मकसद है कि जो हमारा नेटवर्क है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और ये कॉन्टीन्यूसली हर साल बट साल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको ऐड कर रहे हैं। हमारे लगभग 2600 ट्रांसफार्मर हैं जो कि पूरे जो 3 डिविजन्स हैं उसको सर्व करते हैं। इसके अलावा 217 फीडर्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इन ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई होती है। और अभी हाल ही में हमने आपको, इनफैक्ट आप पहले चैनल होंगे जिनको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हमारे 2 सबस्टेशन, नए सबस्टेशन चार्ज कर दिए हैं हमने, जिससे लोगों को और बेहतर रिलायबल सप्लाई मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से एज ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी पहली बार ही हो रहा है कि 2 सबस्टेशन हमारे नए कमीशन हो गए हैं, जो कि एक कामठी रोड में है और एक विनकर में है, जिससे वो लोगों को और रिलायबल सप्लाई मिलेगी और अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी, बेटर मिलेगी सप्लाई। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अभी हमारी मोर देन 95% ऑफ कंप्लेंट लेस देन 2 आवर्स में हम रिजॉल्व करते हैं जी। अगर किसी की सप्लाई का कोई इशू है तो वो हम मैक्सिमम से कि 2 घंटे में रिजॉल्व कर देते हैं, 95% हम। सर, आपने कहा कि जो कंप्लेंट रहती है वो मैक्सिमम 2 आवर्स में आप लोग रिजॉल्व कर देते हैं। तो सर, कोई ग्राहकों को जो प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे पहले आपको संपर्क किस तरह से कर सकते हैं? देखो, एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0712 666 0000, जहाँ पे कस्टमर कॉल कर सकता है। और पुराने नंबर्स जो हमारे डिफरेंट नो पावर कंप्लेंट सेंटर्स में है, वहाँ पे भी अवेलेबल है नंबर्स जो कि डिफरेंट नंबर्स हैं, तो वहाँ पे भी कॉल कर सकता है। और कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फ़्लो करती है, कहीं पे अगर
कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो हमारा जो कंट्रोल रूम है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, तो वहाँ से भी हम प्रोएक्टिवली उसको करेक्ट करते हैं। सर मैं इस पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपका जो नंबर है वो हेल्प डेस्क का नंबर है। सर आपके जो सब्सक्राइबर है अप्रोक्स शायद मतलब 4.5 लाख सब्सक्राइबर आपके, तो सर आपने अभी तक टोल फ्री नंबर नहीं है इसका, बिकॉज आप जो बता रहे 0712 बेसिकली मतलब पेड नंबर हो गया वो कस्टमर जब करेगा, सो अभी तक टोल फ्री नंबर नहीं इतनी 4.5 लाख पब्लिक के लिए। एक तो ये अब मानता हूँ कि इसके अंदर इशू है कि लोगों को चार्ज होता है वो नंबर, वी सर्टनली वर्किंग की किसी तरीके से उसको हम कोशिश करें कि जल्दी नहीं उनको बेनिफिट दें उसको लेकर, टोल फ्री नंबर को लेकर। बट साथ में हम एज सर्विस ऑपरेटर हमारी कमिटमेंट ये है कि हम कस्टमर की सर्विस रिजॉल्व करें, उसको कॉल ही ना करना पड़े। सो नॉट दैट कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम चार्ज करने में खुशी है हमें, राइट, बट इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग विच वी नीड टू करेक्ट। मेरे ख्याल से वो हम आने वाले समय में विल सर्टनली करेक्ट दिस थिंग ऑल्सो। जी सर, रही बात जैसे आपने कहा कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर है आप लोगों के, जी तो नागपुर में जो 3 डिवीजन है उसमें कितने एम्प्लॉयज आपके या कितने लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? देखो हमारे टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं लगभग 600 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, और जो कि पूरा ये 3 डिवीजन, इसके अलावा हमारे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एसोसिएट्स हैं, राइट, जो कि इन 6 एसोसिएट हैं वो इन 3 सर्कल्स को देखते हैं, उनके भी लगभग 400 करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपकी मेंटेनेंस देखते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होती है उसके अंदर कि अगर मुझे पता है कि अभी बारिश आने वाला है, राइट, तो मैं पहले पेड़ को जो शाखाएं हैं उनको पहले से काट दूंगा ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना मिले। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लगभग आप मान के चलें कि अगर देखा जाए तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ और जो दूसरे हैं हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं या हमारे दूसरी एजेंसी हैं, लगभग 2000 के करीब लोग होंगे टोटल जो कि पूरे इतने बड़े नेटवर्क का संभालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। सर तो 4.5 लाख जनता है जो कि अलग अलग जगह पे मौजूद है, और आपके जो 2000 अप्रोक्स जो एम्प्लॉय है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो इतना इनफ है कि वो उन सब लोगों को उतनी प्रॉपर सर्विस सर्व कर, क्योंकि हम कई बार देखते हैं, कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि अभी जैसे रिसेंटली आपने बाढ़ की बात बताई थी कि नागपुर के कुछ एरिया थे जहाँ पे 2 और 3 दिन लाइट बिजली गुल थी, काफी जनाक्रोश भी होता उस वजह से। तो ये जो आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताया, ये आपको लगता है इनफ है उतनी बड़े जो सब्सक्राइबर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? देखो क्या कि एक तो जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये सफिशेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा है एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये तो स्कैटर्ड है। दूसरा क्या है कि जहाँ पे आपने बोला कि ऐसे 2 या 3 दिन किसी मुझे ऐसा कोई ऐसा ही ओकेजन या ऐसा कोई इवेंट याद नहीं आ रहा कि जिस तरह से कि हमारे वजह से लाइट गई हो। हाँ, कुछ प्रिवेंटिव हमने किया था, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी इस लेवल तक आ गया था कि वहाँ पे कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेवारी, राइट, कि कोई हमारे करके परेशान हो या किसी को शॉक ना लगे, तो वो भी एक हमारी जिम्मेवारी रहती है कि किसी को। अब वो ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो पुराने टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, वो ट्रांसफार्मर बेसमेंट में थे, तो अगर वो पानी अगर घुस जाएगा तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई वो हमारा इंटेंशनल नहीं था, बट एक प्रोएक्टिव मेजर था कि लोगों को किसी को शॉक ना लगे या कोई एक्सीडेंट ना हो उसको। सर इसके साथ ही जब आपने आके कि नए ट्रांसफार्मर लगा रहे, तो सर नए इंस्ट्रूमेंट या नए ट्रांसफार्मर लगाने की बात से हाल ही में कहा गया था कि एक इश्यू बहुत उठा था, मीडिया में भी काफी आया था कि पुराने मीटर रिप्लेस करके नए लगाए जा रहे थे। कई लोगों का कहना था कि जो पुराने मीटर है वो वर्किंग कंडीशन में है, एमएससीबी ने उसी में से ही बिल जनरेट किया था अब तक, और आप लोगों का जब हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन आया तो आपने पूरे मीटर चेंज किए, और मीटर चेंज करने की वजह से उसका खर्चा जो एक्स्ट्रा बर्डन था वो लोगों के बिलों पर आने लगा। तो ये जो चेंजेस करने पड़े मीटर, क्या इसकी उतनी सही में जरूरत थी जो आपने चेंजेस किए? देखो, एक तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की गाइडलाइंस है, गैजेट में उनके है कि जितने भी पुराने मूविंग पार्ट्स वाले मीटर हैं, या कि उसको अगर सिंपल भाषा में बोलें कि चक्री वाले मीटर जी या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर, उनको चेंज करना मैंडेटरी है, राइट, क्योंकि काफ़ी सारे वैसे मीटर हैं वो जो हमारे IS स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी मैच नहीं करते। तो मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा, राइट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मीटर्स इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो एनर्जी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें, वो उनका गारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है। उनके अंदर आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर एक मोटरसाइकिल है 20 साल पुरानी,
उसकी एवरेज और एक नई मोटरसाइकिल में बहुत फ़र्क होता है। राइट। आज की तारीख में आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसे वाले तराजू से कभी सामान नहीं लेते, आप कहते हैं यार डिजिटल मीटर। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए कि एक्यूरेट हो चीज़, राइट। हाँ, लोगों का ये हो सकता है रोश कि यार पुराना, क्योंकि वो स्लो हो चुका है मीटर, कोई ये नहीं बोलता कि वो स्लो है, सभी बोलते हैं फास्ट। मेरी सबमिशन ये है कि ये मीटर्स रिप्यूटेड कंपनी बनाती हैं, सिक्योर और जीनस, जिनके 2 हम मीटर्स लेते हैं कंपनीज के, और महावितरण के जो एरियाज हैं उनमें भी यही कंपनीज मीटर लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारी कंपनी है, हम नहीं बनाते हैं मीटर। और ये अच्छी हाई स्टैंडर्ड फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं, कैलिब्रेटेड मीटर से चेक होते हैं, टेस्टिंग होता है इनका प्रॉपरली। ये नहीं है कि कोई बाज़ार में बन के आ रहा है मीटर, और इनकी हम कोई चार्ज नहीं लेते कस्टमर से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मीटर, कोई एक पैसा बिल में चार्ज नहीं होता है इसका। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करते हैं, क्योंकि एक डायरेक्टिव है। और मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब लोगों को कि इसमें कॉपरेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट नॉर्मल कंज्यूमर को मिलेगा। जब ये पूरी मुहिम महाराष्ट्र में चल रही है, यहाँ ऐसा नहीं है कि नागपुर में चल रही है, और जो, क्योंकि अगर एक आदमी अनऑथोराइज्ड या गलत इक्विपमेंट से एनर्जी रिकॉर्ड करा रहा है, उसका जो इफेक्ट है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो एक नॉर्मल कंज्यूमर पे पड़ रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो उसको आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे जब तक आप ये सब चेंज नहीं करते। और हमें एक गाइडलाइंस, एक लॉ है, जो लॉ, एक हमारे पास डायरेक्टिव है कि हमें चेंज करने का, सो वी हैव टू चेंज इट। तो आप कंफर्म है कि सिर्फ चक्री मीटर किए गए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे डिजिटल मीटर लगाए गए थे, बट उसमें मीटरों को भी चेंज किया गया। जो डिजिटल मीटर थे, कुछ एरिया थे ऐसे कि, क्योंकि ये चीज उस वक्त भी कही गई थी, लोगों ने एक बोला था कि हमारे मीटर क्यों, हमारा तो डिजिटल है। अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ कुछ एरियाज ऐसे पर्टिकुलर थे जहाँ पे डिजिटल लगे थे, उन्हें हटा के फिर से और एक और मीटर लगाए गए। देखो, ये तो गलत है कि, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन कि अगर मुझे पता है कि 1 मीटर को मुझे लगाने में उसकी कॉस्ट में मान लो 1500 या 2000 रुपये लगते हैं, तो मैं क्यों बदलूँ? मेरा भी कॉस्ट है वो। वही सवाल था हम लोगों का था। तो आप बताइए कि ऐसे बिजनेस में कि 2000 रुपये में क्यों लगाऊंगा उस मीटर के? क्या अगर ऑलरेडी चेंज है डिजिटल मीटर, तो मैं उसको चेंज क्यों करूँगा उस चीज़ को? सो मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कोई एक आधा कोई मिस्टेक हो किसी को, या वो हो सकती है चीज़, बट ऐसा नहीं है कि हमारा इंटेंट है जो ऑलरेडी चेंज है, हमें उसको कोई मतलब ही नहीं है चेंज, राइट। और मीटर जो है ये इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस, राइट। ऐसा नहीं है। और मैं तो यहाँ पे ये मेंशन भी करना चाहूँगा कि जितने भी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, सब पे उसका फ़ोटो आता है। तो एक इससे बेहतर और ट्रांसपेरेंट मेथड तो नहीं हो सकता बिलिंग का। और ना मैं टैरिफ डिसाइड करता हूँ, ना मैं बिलिंग मेरा सॉफ्टवेयर है, तो ये सब महावितरण से होके आता है। तो मैं तो सिर्फ एक सर्विस फ्रेंचाइजी हूँ, मैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो कि बिल देता हूँ और पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, बस मैं उसी वो जो सर्विसेज दे रहा हूँ वही ले रहा हूँ। मैं कोई कस्टमर से एडिशनल चार्ज नहीं करता, मैं उससे कोई सर्विसेज के कोई जो ठीक है, जो गाइडलाइंस में मेंशन है, रिकनेक्शन चार्जेस या मीटर टेस्टिंग के जो चार्जेस हैं वो गाइडलाइंस के हिसाब से लिए जाते हैं, वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं करता हूँ। तो मेरे तो एक गाइडलाइंस है जिनके बेसिस पे मुझे चलना पड़ता है। और ये एक हो सकता है कि कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है, उस करके भी आप बोल रहे हैं कि कहीं डिजिटल मीटर कोई, बट ऐसा मेरे पास कोई ऐसा मेजरली कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कि जिसके अंदर में लोगों ने बोला कि ऐसे मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिसका लगा हुआ है। नहीं सर, हुआ है बिकॉज एज अ न्यूज़ चैनल हमारे पास काफ़ी न्यूज़ आती है, तो उन्हीं में से ये मुद्दा था कि मतलब जब मीटर की बात निकली तो उनके यहाँ पे हुआ था। सो जस्ट एज अ बेसिक कि ऐसा हुआ था करके, मतलब लॉजिकली मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ करेक्ट है किसी फॉर्म में, बट हाउएवर सिंस आप इंसिस्ट करते हैं तो दिस गाय कैन अप्रोच अ कस्टमर केयर सेंटर एंड वी कैन चेक कि किसी ने गलती करी है, तो विल सर्टेनली आस्क दैट पर्सन कि किसने चेंज किया है, वी कैन क्वेश्चन इट। जी। और सर एक जनरल क्वेश्चन, आपने कहा कि इसका जो चार्जेस है मीटर चेंज करने के वो कस्टमर को बेयर नहीं करना पड़ रहा है, तो सर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो आप लोग जो ये मीटर चेंजेस करा रहे हैं, तो इसमें भी जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये किस तरह से आप लोगों को मतलब मैनेज किया? इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है उसको चलाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने इस साल आपको जैसे भी बताया कि 2 सब स्टेशन जो हमने चलाए हैं, राइट, उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है कुछ, उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि एज ए फ्रेंचाइजी हमें ऑपरेशंस रन करने के लिए मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करने के लिए मिलता है, बट वो इतना अमाउंट नहीं है जो कि हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान है, दैट इज़ मच हायर, क्योंकि हमारा
एम यही है कि हम बेटर से बेटर सर्विसेज दें नागपुर को, और लोगों की जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको हम सही समय पे और सही तरीके से रिजॉल्व करें। और ये कमिटमेंट है कि मैं आपके ज़रिए अपील भी करना चाहूँगा कि किसी भी ब्रोकर या किसी भी एजेंट के थ्रू किसी को आप डायरेक्टली, कंपनी के ऑफिसेज हैं, 10 कस्टमर केयर सेंटर हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, 35 ऑफिसेज हैं, तो बहुत बड़ा सेटअप है हमारा, और वहाँ पे डायरेक्टली जाएँ और आपका प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन होगा। ये मेरी श्योरिटी है इस चीज़ को लेकर। दर्शकों, जैसे सोनल जी ने बताया कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या जैसा भी जितनी भी चीज़ें डिस्कस हो रही है, तो आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी दलाल के थ्रू ना जाए, आप सीधे इनके ऑफिस जाइए, वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी वो पूरी कीजिए, और जैसा सर कमिटमेंट दे रहे खुद कि आपको डेफिनेटली उसका हल और जो भी वो कर सकते हैं उसके ऊपर किया जाएगा, रदर देन आप किसी के थ्रू जाने से, अपना एक्सपेंसेस बढ़ाने से, आप सीधा ऑफिस जाइए। तो सर आई थिंक मैं चाहता हूँ दर्शक यही जानना चाहते थे कि एक और कॉमन मुद्दा जो आजकल आ रहा है कि बिल बहुत आते हैं लोगों को। कई लोग कहते हैं हमारा 2 और 3 ही लाइट है घर में, और एक टाइम था जब 500-600 रुपये आता था, आज डबल ट्रिपल हो रहा है, कई 1500-2000 तक जा रहा है। कई लोगों ने भी न्यूज़ आई थी कि लोगों को थाउजेंड्स ऑफ रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब जो उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या है ज़्यादातर रीज़न जो अभी इतने में ज़्यादा सुना जा रहा है? देखो क्या है कि एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग बिलिंग जो आपका टैरिफ है वो डिसाइड नहीं करते। टैरिफ जो नागपुर में अप्लाई होता है वो पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई होता है, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सेम टैरिफ, सेम स्लैब्स अप्लाई होते हैं। इसके अलावा सिर्फ मीटर या टैरिफ ही रीज़न नहीं है बिल बढ़ने के लिए, कई और चीज़ें भी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो जितनी भी अप्लाइंसेस लगाएं वो राइट, वो आप कोशिश करके लें कि IS मार्क हो। एक अभी रिसेंटली हमारी एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने प्रेस के ज़रिए किया था, न्यूज़पेपर्स और जो पेपर मीडिया है उसके ज़रिए हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि जो ISI मार्क्ड प्रोडक्ट नहीं है उनकी जो वॉटेज है, अगर एक नॉर्मल ट्यूबलाइट आपकी लगी हुई है फिलिप्स या सूर्या की, वो 40 वाट की है, वो जो IS मार्क नहीं वो 90 वाट की। ओके, तो आपका डबल का डिफरेंस वहीं आ जाता है राइट। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करें कि 5 स्टार रेटेड इक्विपमेंट खरीदें जिसकी कंजम्पशन कम है राइट। इसके अलावा अपनी जो वायरिंग है राइट, आप अपनी गाड़ी बदलते हैं, आप अपने व्हीकल बदलते हैं, तो अपनी वायरिंग क्यों नहीं बदलते राइट। तो ये भी मैं अर्ज करूँगा कि अपनी वायरिंग को भी ध्यान दें, क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं और उनके जो ऊपर PVC कोटिंग है वो रब करने से कई बार आपका शॉर्ट हो सकता है। और इसके अलावा अपना जो अर्थिंग है वो प्रॉपर्ली चेक कराइए। हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है किसी कस्टमर को गलत तरीके से चार्ज करने का, क्योंकि एक तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है राइट, और ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है कि कस्टमर को हम तंग करें किसी भी तरीके से। और कॉन्टीन्यूसली हमारी मुहिम रहेगी कि कोई भी अगर किसी को परेशानी है तो हम भी लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा क्या है कि जो हमारे 10 कस्टमर केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने जो ऑथराइज इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी लिस्ट भी रखी हुई है वहाँ पे, और अगर किसी कस्टमर को डाउट है राइट कि उसकी बिल ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ से उनकी वो लिस्ट ले सकते हैं, और एक जो भी उनका चार्ज होगा वो आपकी पूरी वायरिंग चेक कर लेंगे, कहीं पे आपका अर्थिंग का प्रॉब्लम है, लीकेज है, करंट का लीकेज है, वो चेक हो जाएगा। इसके अलावा एक सिंपल सा भी एक तरीका और बता देता हूँ कि अपना मीटर चेक करने के लिए कि अगर उनको डाउट है कि मीटर सही नहीं चल रहा, तो कोई भी अप्लायंस जिसकी उनकी वॉटेज पता है, अब बाकी सब लाइट बंद कर दीजिए, पंखे जो भी अप्लायंस घर के पूरी चीज़ें बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। आप मान लो कि 1000 वाट की कोई चीज़ है आपके घर में, उसको ऑन कर लीजिए, सिर्फ उसको ऑन कर लीजिए। आप मीटर पे देख लीजिए, आपको एक तो उसकी वॉटेज बता देगा कितनी वॉट है राइट, और उसको 1 घंटा चला लीजिए 1000 वाट को, आपका 1 यूनिट कंजम्पशन होनी चाहिए। तो उससे क्लियरली प्रूव हो जाएगा, आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि मीटर आपका सही है व्हाटएवर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं पे भी हमारे ऑफिस अगर उनको फिर भी डाउट है, दे मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं, हम उनका मीटर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। दर्शकों, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी सोनल जी से हमें पता चली है कि अगर आपको भी लगता है कि आपके मीटर में किसी तरह का डाउट है या वो काफ़ी फास्ट है, तो जैसा सर ने कहा कि आप एक बार खुद चेक करके देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप सर ने जैसा कहा कि 10 सेंटर है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी प्रोसीजर रहेंगे वो आप आगे करा सकते हैं। सर, ये तो बात हुई मीटर और बिलिंग की। अभी मैं चाहता हूँ, बिजली चोरी काफ़ी होती है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, गवर्नमेंट को भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है,
प्लस ये लोड शेडिंग के पीछे भी एक वो वजह मानी जाती थी, जब एक वक्त था कि बिजली चोरी की वजह से काफ़ी बढ़ता था। तो बिजली चोरी पर आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखो, बिजली चोरी में एक तो बड़ा एक हीनियस क्राइम है बिजली चोरी करना, और ये सेक्शन 135, 126 के तहत लोगों के ऊपर केस बुक होता है, और लगभग 400 से 450 केस हर महीने बिजली चोरी के मिलते हैं हम लोगों को, और लगभग 100 के करीब FIR दर्ज होता है। यहाँ पे नागपुर में पूरे विदर्भ के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन बना हुआ है, और जहाँ पे फाइल होता है FIR। और मेरी ये खैर अपील है सब लोगों से, क्योंकि जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं वो बर्डनड होते हैं बिकॉज ऑफ चोरी करके। जो बिजली चोरी होती है राइट, वो अल्टीमेटली उनके इम्पैक्ट करता है उनके टैरिफ्स में, क्योंकि जब MERC डिसीजन लेता है टैरिफ का, तो ये सब फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम 100 रुपये की बिजली खरीदते हैं तो हम 80 रुपये ही बिल कर पाते हैं। 20 रुपये तो अभी भी मान सकते हैं चोरी प्लस ट्रांसमिशन लॉस मिला के। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग इस चीज़ को कहीं नोटिस करते हैं तो हमारी एक थ्रिफ्ट हेल्पलाइन भी है, वहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, और काफ़ी लोग हमें बताते भी हैं कि अच्छे नागरिक के माफिक की वो इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे चोरी हो रही है, आप इसको बुक करिए उसको चोरी को। और एक हेल्पलाइन नंबर है 666-0006, वहाँ पे कॉल करके लोग लिखवाते हैं, और फिर हम उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं कि जो चोरी होती है और कार्रवाई होती है उसको। और इसके अंदर 2 साल की पेनल्टी लगती है जो भी बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, और 1.5 गुना उसका पेनल्टी होता है उसका। तो काफ़ी सारे पेनल्टी है। मैं ये अर्ज करूँगा कि गलत चीज़ों में ना पड़ें लोग, और ऑथराइज तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ एरियाज़ हैं अभी जहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली हम एक इसका मुहिम चल रहा है, और इसके अलावा हमारा एक एनालिटिक सेल है जो कि हमारे जितने भी कस्टमर की कंजम्पशंस हैं उसको वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक आपको एनालिसिस दे देगा कि इन कस्टमर्स में चोरी है। तो वो भी हमें हेल्प कर रहा है, हमारा एनालिटिक्स विंग है। और इसके अलावा हम मीटर से भी डेटा निकाल रहे हैं, तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि कस्टमर का कब करंट ज़ीरो हुआ और कब कोई टैंपरिंग हुआ। दर्शकों, जैसा अभी सोनल सर ने बताया कि बिजली चोरी एक गुनाह है, और चोरी किसी भी तरह की रहे इसमें बदनामी भी होंगी, साथ में पुलिसिया कार्रवाई भी होंगी। तो आप एक अच्छे नागरिक बनिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कहीं पे बिजली की चोरी की जा रही है, तो जैसा भी सर ने नंबर बताया आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सोनल जी, मुझे बताइए कि ये तो होगी बात कि अभी बिजली चोरी के ऊपर, आगे ग्राहकों को हित में रखकर आगे आप लोगों की ओर से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? देखो क्या है कि अभी कुछ चीज़ें जो हमने रिसेंटली शुरू करी हैं, एक तो हमने कुछ सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स हैं हमारे, जो कि हमने सुबह 8 से रात 8 बजे तक ऑपरेशन उनके चालू रखे हैं। कुछ वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि नौकरी करते हैं और असमर्थ हैं कि जा नहीं पाते वर्किंग, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि इन सेंटर्स पे जाके, वर्धमान नगर में है एक हमारा, एक मानेवाड़ा में है, एक तुलसीबाग में है, एक AFO में है, सॉरी तुलसीबाग और AFO। यहाँ पे जाके वो अपने जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं, या कोई उनकी क्वेरीज़ हैं वो उनको उसके बारे में सोल्यूशन मिल सकता है। इसके अलावा हमने ऑनलाइन पेमेंट जो है, अभी महावितरण की साइट से कस्टमर के पास ऑप्शन था कि वो पे कर सकता है, बट हमने अपनी साइट जो www.sndl.in पे जाके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने शुरू करी है। इसके अलावा क्या है कि कस्टमर को एक हमने सुविधा भी हम शुरू करने ही वाले हैं कि जिसमें भी कि कस्टमर SMS भेज के अपने बिल की, आखिरी बिल की पेमेंट जान सकता है, कितने उसने उसके पेमेंट लास्ट प्रीवियस हिस्ट्री बता सकता है। कोई उसने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है वो रजिस्टर कर सकता है, और अगर वो ईमेल के ज़रिए बिल देना चाहते हैं तो वो भी उसको मिल सकता है। तो काफ़ी सारी इनोवेशंस अभी चल रही हैं, और आने वाले समय में और भी इनोवेशंस करते रहेंगे ताकि ग्राहक को और बेहतर सेवाएं दें। सर, जैसे आपने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सेवा, आप लोगों का मोटो है कि उनको बेहतर सेवा देना, तो अभी हाल ही में 2011 और अभी 2013 चल रहा है, तो अभी कुछ ही दिन में आप लोगों के फरवरी में वापस आप लोगों का पूरा ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 2 सालों में आपको लगता है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो चुके हैं बहुत अच्छे से आपकी सर्विस से? मैं खुद कहूँगा कि मैं खुद बोलूँ तो अच्छा नहीं है।
मैं तो चाहूँगा कि इनफैक्ट ये तो आप लोग बेटर हैं क्योंकि आप पब्लिक के साथ टच में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, कि वहाँ से कोई फीडबैक आए तो वो बेटर रहेगा। बट हमारी कोशिश निरंतर यही है जो कि लोगों को और बेहतर सर्विस हमेशा देते रहें और उनको सेटिस्फाइड रखें, उनको डिलाइट करें हम। ये हमारा कॉन्टिन्यूस एक ऑब्जेक्टिव रहता है और हमारी ये कोशिश है कि हम मैक्सिमम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। एक टर्म है नॉर्मली, जैसे अपना इसके पहले भी डिस्कस हुआ था कि जहाँ कोई प्राइवेट टर्म आती है तो लोगों का माइंडसेट रहता है कि वहाँ की जो सर्विस रहेंगी उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी। तो आपको लगता है कि आपका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में आप लोगों की जो चीजें देखनी पड़ रही है इसके पीछे वो मेंटालिटी भी कारगर है या सही में कुछ ऐसे इश्यूज आए हुए जिस वजह से ये जो बार बार प्रॉब्लम आ रहे हैं सामने, ऐसा कुछ हो रहा है? देखो मैं मानता हूँ, देखो ये इतने साल से, अब सर्दी के बाद गर्मी आती है तो आदमी को थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में, और इतने सालों के जो टेन्योर है जो उसके बाद कोई भी बदलाव आता है तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लोगों को एडजस्ट होने में और लोगों को समझने में। और हमारा रोल जो है, जो कि मैंने बताया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का जो रोल है, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये धीरे धीरे ये एक जो लिबरलाइजेशन हुआ है तो ये इसका फ़ायदा देश को होगा ही होगा, देश को आम नागरिक को होगा। अगर देश को आम नागरिक होगा तो देश को होगा, वाइस वर्सा है ये चीज़। और ये शायद हो सकता है कि अभी लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम सर्विसेज और लोगों को के साथ मिलके काम करेंगे और बेहतर समन्वय रहेगा और लोग भी समझेंगे कि उनकी ज़रूरतें हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। तो मतलब आपका कहना है कुछ दिनों बाद में, अगर ये मतलब कुछ दिनों बाद में आते आते एक वक्त आएगा कि जब ग्राहकों का और आप लोगों का समन्वय बैठ जाएगा और ताकि अच्छे से प्रॉपर फ्लो में जाएगा? देखो एक नेचुरल चीज़ है कि देखो आज की तारीख में अगर उदाहरण के तौर पे कंपेयर करें हम, कि पहले 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ आपको, कि जब BSNL थी, टेलीफोन सेवाएं देती थी, लैंडलाइन सेवाएं देती थी, तो एक आदमी को अगर या कोई भी अन्य था, कोई कंपनी, तो आज जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उस करके और बेहतर सेवाएं होती हैं। तो मैं तो इनफैक्ट चाहूँगा कि जितना और कंपटीशन बढ़ेगा और बेहतर सर्विसेज मिलेंगे कस्टमर को, दैट इज़ वन, कि कंपटीशन और बढ़ने से और बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि जो फेथ है, लोगों का फेथ है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे तजुर्बा आपका बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो और आपको नॉलेज होगी उसकी, और आपकी जो आपको लगती हैं चीज़ें वो सामने आती हैं और एक बेहतर समन्वय रहता है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये, और मुझे लगता है कि और लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें और ये इश्यूज़ जो आप मेंशन कर रहे थे वो शायद नहीं आएंगे। सर एक और क्वेश्चन कि जो कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के मतलब ऐसा सुनने में मिला था कि आप लोगों का जब कोई कार्रवाई होती है, अगर कोई बिल पेड नहीं करता है या कुछ होता है, तो नॉर्मली उनको भेजने का जो टाइमिंग रहता है, अगर आप लोग किसी को रिकवरी के लिए भेजते हो या कोई मीटर चेक करने के लिए आता है, तो वो किस टाइम पे आने चाहिए उन लोगों ने? देखो क्या है कि 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो अगर चोरी है, बिजली चोरी है, तो उसके लिए जो अधिनियम है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, वो आपको अलाउ करता है किसी भी टाइम चोरी बुक करने का। और ऐसा नहीं है कि हम हर एक घर को नॉक करके जाते हैं, सबको लोगों को डिस्टर्ब करते हैं कि उठिए भैया हम आए हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एनालिटिक्स विंग है वो हमें क्लियरली बताता है कि इस घर में चोरी है। सही तो होगी चोरी की बात, बट हाल ही में कुछ ऐसे आए थे जहाँ पे रिकवरी के लिए सुबह 5 से 6 के बीच में भी किया गया था। बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जब DTRs ही हमारे 9:30 के बाद हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सुबह जाके किसी की लाइट काटें। सॉरी कि ऐसा कोई हमने एक्शन इस तरह से सर एक्चुअली ये पब्लिक का ओर से बाइट दी गई थी, उन्होंने ऑन कैमरा ऑन TV कहा था कि उनके यहाँ पे मॉर्निंग में गए थे 6 बजे, और वो जो लेडी थी उन्होंने FIR भी दर्ज करने के लिए कहा था कि काफ़ी उसमें बहुत इश्यू हुआ था। और उस वक्त एक कहा गया था कि आप लोगों के जो रिकवरी एजेंट है वो लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं है। वो जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता था बोले घर पे, तो एक रहता था कि हाँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम उससे कुछ सवाल जवाब कर सकते, लेकिन ये प्राइवेट होने की वजह से उन लोगों को जिस तरह वो बिहेव करते हैं
वो एक प्रॉपर मैनर में है, जिसके ऊपर काफी लोगों का कहना था, इस बारे में काफी मुद्दे भी उठे थे बीच में। देखो, अगर कोई कहीं पे मिसबिहेवियर है, सर्टनली वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय का है या कोई भी आदमी जो कि काम कर रहा है एसएनडीएल के साथ। और अगर ऐसा केस है, मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे डिटेल सीखें, आई विल सर्टनली टेक एक्शन। अगर कोई किसी ने मिसबिहेव किया है या बिल्कुल भी नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे हम कि कोई भी मिसबिहेवियर करे किसी भी कस्टमर के साथ। जी अभी मैं बताना चाहूंगा कि आगे जैसा आपने कहा कि और आपके इनिशिएटिव लेने जा रहे ग्राहकों से, आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को, आपके ग्राहक भी सब आपको देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि वो आपको और अच्छा सहयोग कर सके और जो सेवा आप देना चाहते हो उनका लाभ उन्हें अच्छे से मिल सके? देखो, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो कि मीटर जो अपने हैं पुराने मीटर वो बदलवाइए, जिस करके आपको एक्यूरेट कंजम्पशन मिले आपको, और जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर कोई अधिक भार ना पड़े उस चीज़ का। और साथ में हम एक और मुहिम चलाने वाले हैं जिसके अंदर कि लोगों की जो केबल्स हैं, पुरानी सर्विस वायर्स हैं जो प्रोन है कि कहीं पे सेफ्टी हैजर्ड है, उसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करते हैं, कोई भी चार्ज नहीं ऐड होता। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कस्टमर्स को कि उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि उसमें सब नागरिकों का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली अपने को मत सोचिए, पूरे नागपुर शहर को सोचिए, क्योंकि हम नागपुर को एक बेटर सर्विस देना चाहते हैं, पूरे नागपुर का बेटर सपोर्ट करना चाहते हैं उसके। तो दर्शकों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको 100% चाहिए तो आप जब अपना 50% दोगे तो ये आपको उनका 50% मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उन्हें उतना ही सहयोग कीजिए जितना ये सहयोग करना चाहते हैं। किसी भी तरह की अगर आपके पास कंप्लेंट है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो जैसा कि सोनल जी ने बताया कि यहाँ पे काफी हेल्प डेस्क है, उनका नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपका हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। देखो, हमारा हेल्पलाइन कस्टमर हेल्पलाइन नंबर 0712 666 0000। इसके अलावा 10 कस्टमर केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे आप पर्सनली भी अगर जाना चाहें, वहाँ पे आप जाके अपना प्रॉब्लम रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर्स हैं हमारे, 57 कलेक्शन सेंटर्स हैं जो कि फिजिकली वहाँ पे जाके बिल जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन का मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भी बिल भर सकते हैं आप। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं, और इट्स कार्ड के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। तो बहुत सारे विकल्प आपके सामने हैं ये सेवाएं का लाभ उठाने के लिए। सर, ज़्यादा तक आखिरी सवाल कि आपको जब दिया गया है 2011 से, तो उसके बाद में ग्राहकों का और सरकार का दोनों का बेनिफिट मद्देनजर रख के आपको दिया गया है, तो जी तो सरकार को अभी आपसे कितना बेनिफिट हुआ है? देखो कि अभी क्या है कि जो हम बिजली खरीदते हैं उसका पैसा हम हर हफ्ते पे करते हैं सरकार को, और ये बेनिफिट है राइट कि इमीडिएट बेनिफिट गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिल जाता है। और कस्टमर की अगर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, वो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई कस्टमर के पास है, चाहे वो गर्मी थी या बारिश थी, दे गॉट 100% सप्लाई, और कहीं पे कोई किसी की तरह की कटौती नहीं है उसके अंदर। और ये चीज़ है जो कि बेनिफिट कस्टमर एक्सपीरियंस करता है, उस चीज़ को उसका बेनिफिट लेता है। तो समझ में जाते थे एक आखिरी आश्वासन आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहोगे? देखो, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो सबकी ज़रूरत है। हम लोग कई बार रियलाइज़ नहीं करते कि उसके पीछे जो एफ़र्ट पूरी हमारी टीम करती है, एक बहुत बड़ा एफ़र्ट जाता है उसको 100% मेंटेन करने के लिए, उसका रख रखाव करने के लिए। और हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी कस्टमर को परेशान करने का या तंग करने का। हमारी निरंतर ये कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह की आपकी जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, उसको हम टाइमली रिजॉल्व कर सकें और आपको सेटिस्फाई कर सकें। दर्शकों, ये थी खास मुलाकात सुनील खुराना जी से, जो थे बिजनेस हेड एसएनडीएल से। सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और आपने जितने अच्छे से बात हमारे सामने रखी, इसके लिए मैं इन बीसेंट टीम के और नागपुर वासियों की ओर से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। जी, इन बीसेंट पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बीसेंट न्यूज़। नमस्कार।